हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एआई क्वेस्ट के आज के एपिसोड में। आज हम आपको शो करेंगे कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So we'll go to our web browser and we'll type ai.com और we can type chat.openai.com। दोनों ही केसेस में सेम वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपका ऑलरेडी चैट जीपीटी पे अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आप कोई ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, अपना गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना होगा। एक बार अगर आपने साइन अप किया है तो ये डायरेक्टली आपको लॉगिन कर देगा एंड ये स्क्रीन ओपन होगी चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है मेन। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि चैट जीपीटी के कुछ एग्जांपल्स, क्या-क्या ये कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कर सकता है, क्या-क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। लेफ्ट साइड में आपको ये आपकी जो भी प्रीवियस कन्वर्सेशंस है वो दिखाएगा। अ, और आप कोई भी नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप न्यू चैट प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक नई कन्वर्सेशन पे इसलिए इसने कोई नया विंडो ओपन नहीं किया है। अगर हम अपनी कन्वर्सेशंस को डिलीट करना चाहते हैं तो वी कैन क्लिक क्लियर conversation. It will ask for confirmation and then it will clear. I'm not going to clear it now. So आप अपने मोड को स्विच कर सकते हैं। आप लाइट मोड या डार्क मोड जो भी प्रेफर करें। आप अपडेट्स या एफएक्यूज देख सकते हैं चैट जीपीटी के बारे में, जिसमें ये चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी प्लस एंड ऑल्सो रिलीज नोट्स, ये सब देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लॉग आउट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। दोस्तों, इससे आप नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जैसे आप इससे पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हमारी फर्स्ट क्वेरी होगी, व्हाट इज़ चैट जीपीटी? तो दोस्तों, हमने इससे पूछा चैट जीपीटी क्या है? तो इसने हमें बताया कि ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन एआई ने डेवलप किया है। ये नेचुरल लैंग्वेज की क्वेरीज और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। इसे ट्रेन किया गया है बहुत ही डेटा पे, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। ये तो हुई एक आम डेफिनेशन। अब ये हो सकता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो अलग-अलग टाइप की हो सकती है। मान लीजिए हम किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइक एक्सप्लेन लाइक आई एम एन ईयर ओल्ड। कि अगर मुझे किसी 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? अब आप देखेंगे कि ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करेगा, ये नहीं बताएगा कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है या फिर कुछ और ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करता है एंड ऑल दोज़ टेक्निकल डिटेल्स ये स्किप करेगा। तो ये बात करेगा जैसे चैट जीपीटी इज़ लाइक वेरी स्मार्ट रोबोट फ्रेंड दैट कैन टॉक टू यू एंड आंसर योर क्वेश्चन। अ, ये वो लैंग्वेज है जो 10 साल का बच्चा समझ पाए। एक और हम एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं, एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 ईयर ओल्ड। अभी ये इस लैंग्वेज को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा अकॉर्डिंग टू आवर ऑडियंस। अब देखिए, इसने बताया चैट जीपीटी एक फ्रेंडली रोबोट है जो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। अ, ये इस तरह है जैसे आपको एक बहुत स्मार्ट फ्रेंड है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। जैसे आपके मम्मी या पापा आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल है। चलिए हम आपको एक और एग्ज़ाम्पल लेके दिखाते हैं। अ, टेल मी व्हाट इज़ Chat GPT in form of a kid's story. Include animals and birds. तो अ, हम इसको बोल रहे हैं कि आप बताओ कि चैट जीपीटी क्या है, एक कहानी की फॉर्म में जिसमें जानवर और पक्षी भी हों। तो इसने एक कहानी जनरेट की है। मैं आपको पूरी कहानी तो पढ़कर नहीं सुनाऊँगा, बट कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक
मैजिकल फॉरेस्ट में एक उल्लू रहता था जिसका नाम हूटी था और हूटी सब कुछ बता सकता था, प्रॉब्लम्स के आंसर कर सकता था। तो बर्ड्स ने पूछा कि कुछ और भी ऐसा है कि जो सभी आंसर कर सके? तो इसने हूटी ने बताया बर्ड्स को कि एक चैट जीपीटी है, वो भी एक मतलब ऐसा ही है जो कि ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोल सकता है, होमवर्क कर सकता है, आंसर कर सकता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसने बताया है। चलिए अभी हम कुछ और इसके साथ ट्राई करते हैं। दोस्तों एक चीज़ होती है स्वॉट एनालिसिस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। तो स्वॉट एनालिसिस होती है हम किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की या इवन किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को एक्सेस करते हैं and we tell what are the opportunities ahead of it and what are the threats. तो ये एक प्रोसेस होती है तो SWOT analysis is a strategic planning tool used to identify and evaluate the strength, weakness, opportunities and threats of a business organization. तो ये अलग-अलग SWOT का जो है एक्रोनियम क्या है और क्या-क्या हम असेस करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं अम do a SWOT analysis of Chat GPT. तो हम उसको बोल रहे हैं कि आप चैट जीपीटी का स्वॉट एनालिसिस कीजिए बट ये एक फॉर्मेट नहीं है जिसमें हम चाहते हैं बट इट्स ओके चलिए हम देखते हैं कैन यू क्रिएट ए टेबल फॉर दिस तो मैं चाहता हूँ कि हम इसे एक टेबल की फॉर्म में देखें। तो अभी इसने जो इनपुट है एक टेबल की फॉर्म में जनरेट कर दिया है। इसको अगर मैं प्रिंट करके शेयर भी करना चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ। अगेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस थिंग सो लेट मी ट्राई टू रीजनरेट दिस। तो इसने अभी टेबल को थोड़ा-सा अलग फॉर्म में जनरेट किया है, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्च्युनिटीज़ को और थ्रेट्स को। लाइक हाइली एडवांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, जो कि इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और कई भाषाओं में बात कर सकता है। बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो इसकी स्ट्रेंथ है, कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, रिसर्च, कैन असिस्ट यूज़र इन परफॉर्मिंग बहुत सारे टास्क करने में हेल्प कर सकता है। अ, लगातार सीखता रहता है और इम्प्रूव करता है। वीकनेस क्या है कि कई बार ये कॉन्टेक्स्ट को या फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नहीं समझ पाता है जो ह्यूमन कम्युनिकेशन में होती हैं, तो कई बार इसका जो रिस्पॉन्स है, वो शायद इनकम्प्लीट हो या इनएक्यूरेट हो। अ, बायस का पोटेंशियल है बिकॉज़ इसको डेटा पे जिस पे ट्रेन किया गया है अगर वो ही बायस्ड है, तो इसमें भी बायस आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन व्हिच कैन लिमिट इट्स एक्सेसिबिलिटी अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे या चैट जीपीटी का अगर सर्वर डाउन है, तो ये भी एक इसकी वीकनेस है। अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और एप्लीकेशन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बाकी एआई सिस्टम के साथ मिलके परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी एनहांस करने का। अपॉर्च्युनिटी है बाकी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव मतलब बढ़ाने का और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का। थ्रेट्स हैं जैसे कॉम्पिटिशन है बाकी के जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं या लैंग्वेज मॉडल्स हैं। एथिकल कंसर्न है इसके यूज़ को लेके, लीगल या रेगुलेटरी जो चैलेंजेस वो आ सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्वॉट एनालिसिस इसने हमें यहाँ पे करके दिया है। तो यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ किए हैं, जो भी मैंने इसको इनपुट दिया और जो भी आउटपुट है, मैं कोशिश करूँगा आपको एक गूगल शीट में शेयर करूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।
थैंक यू।